2017 दिसंबर की बात है। 4 दोस्तों का एक ग्रुप था, जिसमें से एक का नाम आरव और एक का नाम मनीष था। आरव और मनीष दोनों भाई थे और उनके साथ 2 लड़कियां थीं। चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी। चारों यूट्यूब पर वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे थे। आरव और मनीष एक दिन दोनों लड़कियों को बुलाया और किसी पार्क में जाकर वीडियो शूट करी और यूट्यूब पर अपलोड करने लगे। कुछ दिन बाद इनके ग्रुप में एक नई लड़की आती है, जिसका नाम पायल था। कुछ दिनों के अंदर पायल इन लोगों से बहुत फ्रैंक होने लगती है कि तुम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, मैं भी तुम्हारे साथ वीडियो बनाऊंगी। तुम जहाँ जाते हो मैं भी वहाँ चलूँगी और देख लिया करूँगी और कुछ हेल्प कर दिया करूँगी। उन्होंने बोला ठीक है। इस तरह से उन 4 लोगों का ग्रुप 5 का ग्रुप बन जाता है। एक दिन सारे लोग वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तभी पायल बोलती है तुम्हारे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। और 2 दिन बाद पायल एक अच्छा सा कैमरा लेकर आती है और एक ट्राइपॉड लेकर आती है। इसके बाद वो रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए जैसे खीर, पूरी, कॉफ़ी वगैरह लेकर आती रहती है। इन लोगों को देती थी खाने के लिए। एक दिन मनीष बैठा था, अचानक पायल वहाँ आती है और उसके बालों में हाथ फेरने लगती है और कहती है तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। मनीष बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं। फिर पायल बोलती है बाहर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, क्यों ना हम इंडोर शूट करें। सभी ने बोला ठीक है। लोग रूम ढूंढने लग जाती है रेंट पर, लेकिन कोई बात नहीं बनती। अचानक पायल बोलती है मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है और मम्मी ने बोला है हमारा 2nd फ्लोर खाली है, तो वहाँ पर शूट कर सकते हो। लोगों ने बोला ठीक है। फिर एक दिन अचानक रात में करीब 10:30 बजे पायल मनीष के पास फ़ोन करती है और बोलती है मेरे घर आ जाओ, मेरी मम्मी कहीं जा रहे हैं। मनीष और पायल के घर की दूरी करीब 50-60 किलोमीटर होती है। मनीष मना कर देता है, बोलता है इतनी रात को मैं नहीं आ पाऊँगा। इतने में पायल की मम्मी पायल से फ़ोन छीन लेती है और मनीष से बोलती है बेटा आ जाओ, मैं कहीं जा रही हूँ। पायल अकेली है। लेकिन रात ज़्यादा होने के कारण मनीष मना कर देता है और नहीं जाता है। फिर कुछ दिन बाद पायल अपने 2nd फ्लोर पर स्टूडियो का सारा काम कंप्लीट करके एक अच्छा सा स्टूडियो बनाकर मनीष के पास फ़ोन करती है और कहती है स्टूडियो तैयार है, अब तुम लोग कल सुबह अमावस्या से एक दिन पहले आ जाओ, देख लो। और मम्मी बोली है कुछ खाकर मत आना। मनीष बोला लेकिन क्यों, हम खाकर नहीं आएंगे। पायल बोली घर पर पूजा है और मम्मी बोली है इसलिए। अगले दिन चारों लोग पायल के घर जाते हैं। पायल का घर एक वीरान जंगल टाइप एरिया में रहता है। उसके घर के गेट पर काला सा कपड़ा टंगा रहता है और सारे दीवारों पर भी काला कपड़ा टंगा रहता है। और उसका घर काफ़ी पुराने ज़माने का खंडहर सा रहता है। सारे लोग देखकर चौंक जाते हैं कि यहाँ कैसे कोई रह सकता है। वहाँ पे एक अलग टाइप की बदबू आती थी और बहुत नेगेटिविटी फील होता था। पायल दोस्तों को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है जल्दी चलो, मम्मी इंतज़ार कर रही है। जैसे ही लोग घर में घुसने लगे तब पायल बोलती है पहले दाहिना पैर रखो। तो मनीष को कुछ अजीब लगा और पूछने लगा दाहिना पैर क्यों? पायल बोली आज पूजा है इसलिए। पायल चारों को लेकर अंदर गई और सभी को 2nd फ्लोर पर लेकर जा रही थी। तभी मनीष को 1st फ्लोर पर रोक दी और बोली तुम रुको, मम्मी अभी आ रही हैं तो उनके साथ आना। 1st फ्लोर पर बहुत अंधेरा था। एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था, उसमें लाइट भी सही से नहीं जल रही थी, बहुत अंधेरा था। और बाकी लोगों को पायल ऊपर लेकर के गई। 2nd फ्लोर पर पहुंचकर लड़कियों को स्टूडियो में भेजकर और आरव को अपने साथ लेकर छत पर चली गई और आरव से बोली भैया एक फूल तोड़ दो। आरव जैसे फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तब तक पायल बोली दाहिने हाथ से तोड़ो। तो आरव ने दाहिने हाथ से फूल को तोड़ा। जैसे ही फूल तोड़ा, आरव को एक तेज़ी से झटका लगा और आरव को कुछ समझ नहीं आया। आरव ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, लेकिन सभी गमले के पेड़ मुरझाए हुए हैं। बस एक पेड़ हरा भरा था जिसमें फूल खिले थे।
उधर पायल की मम्मी आई और मनीष को देखकर बहुत खुश हुईं और मनीष को देखते ही गले लगा लीं और बोली, तू आ गया बेटा, तू आ गया बेटा। पायल की मम्मी का आवाज़ सुनकर मनीष चौंक गया। फिर पायल की मम्मी ने हॉल का दरवाज़ा खोला और मनीष को अंदर लेकर जाने लगी। अंदर बहुत अंधेरा था। मनीष को अंदर घुसते ही बहुत तेज़ी से बदबू आने लगी। मनीष को ऐसा लगा जैसे वो अभी उल्टी कर देगा। अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर पहुंचकर मनीष को एक मूर्ति दिखी, लेकिन मनीष पहचान नहीं पाया किसकी मूर्ति है। फिर थोड़ी देर बाद पायल आरव को लेकर आती है और बोलती है, अंदर जाओ, मम्मी पूजा कर रही हैं। ये बोलकर पायल बाहर खड़ी हो जाती है और आरव को अंदर भेज देती है। आरव जैसे ही अंदर घुसता है, उसको भी मनीष की तरह बहुत तेज़ी से बदबू आने लगती है। अब आरव और मनीष दोनों अंदर थे और पायल की मम्मी पूजा करती हैं, कोई मंत्र पढ़ती हैं जो इन दोनों को समझ नहीं आता। पायल की मम्मी बोलती हैं, आज बहुत अच्छा दिन है, मैं तुम दोनों का कई दिनों से इंतज़ार कर रही थी और तुम दोनों आज आ ही गए। पायल की मम्मी मंत्र पढ़ती हैं और आरव और मनीष को कुछ गड़बड़ लगता है और दोनों वहाँ से भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते। ऐसा लगता है कि दोनों वहीं पर जम गए हों। दोनों चिल्लाना चाहते हैं लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। अचानक आरव होश में आता है और मनीष का हाथ पकड़कर नीचे चला जाता है और अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से दूर एक मंदिर में जाता है। फिर वहाँ से दोनों लड़कियों के पास फ़ोन करता है और कहता है, तुम लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाओ। ये बोलकर दोनों मंदिर में जाते हैं। सामने एक बाबा दिखाई देते हैं। बाबा इन दोनों को देखते ही सब समझ जाते हैं और बोलते हैं, यहाँ बैठो। दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। बाबा मंत्र पढ़ते हुए एक भस्म उठाकर मनीष के ऊपर मारते हैं और मनीष तुरंत उल्टी करने लगता है और उसके मुंह से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं और बाबा बोलते हैं कि जहाँ तुम गए थे वहाँ पायल नाम की कोई लड़की नहीं रहती, वो एक चुड़ैल थी और वो तुम्हारा बलि देना चाहती थी। कई साल पहले वहाँ एक औरत मर गई थी, तब से उसकी आत्मा भटकती रहती है और वो किसी का भी रूप धारण करके अपने घर बुलाती है और उनका बलि देती हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम बच गए। और इसके बाद आरव और मनीष दोनों लड़कियों को साथ में लेके घर जाते हैं और सारी बात अपने घर वालों से बताते हैं। इस तरह से उनका जीवन बच पाया। तो आप भी ऐसी गलती मत करना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।